पे शिक्षिका पढ़ाती हैं, तो एक कमरे में स्कूल का संचालन हो रहा है मध्य विद्यालय का, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ कटिहार की बात नहीं है, ये पूरे बिहार राज्य में आप किसी भी सुदूरवर्ती इलाके में चले जाए, शहरी क्षेत्र में भी चले जाए, तो स्कूलों का जो सरकारी स्कूल है उनके यही हालात है। इस पे चर्चा होगी। मैं अपनी बात जो आज जुड़ा हूँ इस मकसद से आपके सामने रखने के लिए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी अपनी बात वो रखूं आप सबके सामने। एक बिहारी होने के नाते जो पीड़ा बिहार की पिछड़ेपन को देख के मुझे होती है वो रखूं। आपका इंजमाम वहीदी साहब, बहुत शुक्रिया करता हूँ वन इंडिया टीम की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे का राजनीतिकरण न करते हुए समस्या और समाधान के कसौटी पे तौलने के लिए आज विभिन्न दलों से नेताओं को आपने आमंत्रित किया, वक्ताओं को आमंत्रित किया बात रखने के लिए। सुशील जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। भूमिपाल जी हैं जदयू से, मनोहर जी हैं आरजेडी से, हीरा पोद्दार जी हैं बीजेपी से। मैं समझता हूँ कि बिहार में जितनी बड़ी पार्टियां हैं सबके यहाँ पे प्रतिनिधि मौजूद हैं। एक बात मैं करूंगा और व्यंग के साथ कहूंगा, इसको अन्यथा ना ले, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि जेडीयू से कोई प्रवक्ता आएगा। अपनी सरकार की इतनी भारी विफलता को किस मुंह से वो छुपाने की कोशिश करेंगे और कैसे बचाएंगे, डिफेंड करेंगे। लेकिन वो भूमिपाल जी की हिम्मत को वाकई सलाम करता हूं कि वो आए और अपनी सरकार को की विफलताओं को किसी तरह से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, बात यहाँ पे सिर्फ सोनू कुमार की नहीं है। सोनू कुमार को जो मिलना था, वो जिस अंजाम पे जाना है, वो अपने रास्ते पे चल पड़े हैं। सोनू कुमार 11 वर्ष के एक बहुत बहादुर, मुकर्रर और मैं समझता हूं कि मिलियन लाखों में पैदा होने वाला एक बच्चा है। वो बहुत, उसकी आगे बहुत अच्छा भविष्य होगा, ये मेरी कामना है। उसके एडमिशन के लिए नवोदय में सारी बातें हो गई हैं, जो जानकारी मिली है मुझे। और सुशील मोदी जी भी कल पहुंचे थे चेहरा चमकाने के लिए वहां। उन्होंने भी 3,000 रुपए महीने का उनको जो है वो वादा कर दिया है कि देंगे। और ऐसे और भी दूसरी पार्टियों के लीडर वहां पहुंचे अपना चेहरा चमकाने के लिए, और सबने कुछ न कुछ कमिट किया। सोनू कुमार अब बिहार की धरती से निकले हुए एक सेलिब्रिटी है और उनका जीवन में समझता हूँ भविष्य सुरक्षित है। बात सिर्फ सोनू कुमार की नहीं है, बात 10 से 11 करोड़ भारतीय बिहारियों की है। मैं सोनू कुमार में पूरे बिहार को देखता हूँ और किस प्रकार से देखता हूं मैं बताता हूं। सोनू कुमार बताते हैं कि उनके पिता किसी प्रकार से दही थोड़ा मोड़ा बेच करके दही बेचने का कारोबार करते हैं, मतलब एक गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। बिहार की 55-56% जनता गरीब है। सोनू कुमार ये बताते हैं कि उनके पिता जो पैसे कमाते हैं दही बेच करके, उन पैसों की वो दारू पी जाते हैं, शराब पी जाते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक प्रदेश में जहां पिछले 2 चुनाव में नीतीश जी और जेडीयू ने ये दावा ठोका कि महिलाओं ने भारी संख्या में हमें वोट किया है, अंडर करंट था, अंदर की लहर थी, सिर्फ इसलिए कि हमने शराबबंदी जैसा बहुत बड़ा कदम उठाया था। उस वादे की, उस प्रोपेगेंडा की माहौल उड़ाता है मामला और उसकी धज्जियां उड़ाता है। तो मैं समझता हूं कि बिहार आज भी शराबबंदी के बड़े और खोखले दावों के बाद भी शराब जैसी बुरी लत में फंसा हुआ है। हमारे साथ हीरा पोद्दार सोनू कुमार बताते हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं अभी इंजमाम वहीदी साहब, मैं 2-4 मिनट चाहूंगा आपसे। आपने मुझे बुलाया है, मेरे दिल में बहुत दर्द है, बहुत दुख है। मैं चाहता हूं कि सारे यहाँ जो अभी वक्ता है श्रोता बन के 5 मिनट मेरी बात को सुनेंगे। सोनू कुमार बताते हैं कि उनके पिता उनकी माता को मार पीट के जो पैसे सोनू कुमार ट्यूशन पढ़ा के लेकर के आके अपनी माता जी के हाथ में देते हैं, वो भी छीन लेते हैं। मतलब महिला उत्पीड़न भी हो रहा है। बिहार की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, जिनके सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, उनका उत्पीड़न भी हो रहा है। इस वाकये से ये भी समझ में आता है। उसके बाद सोनू कुमार बताते हैं कि जिस स्कूल में वो पढ़ने जाते हैं, वहां के जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनको तक पढ़ाना नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आती, तो वो उनको क्या पढ़ाएंगे, छात्रों को क्या पढ़ाएंगे। उसके बाद वो सोनू कुमार बड़ी मुश्किल से ट्यूशन पढ़ा करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। यानी कि मेहनती भी है, बिहारी मेहनती भी है, और सोनू कुमार की आकांक्षा IAS IPS बनने की, यानी कि बिहारी बहुत आकांक्षा भी रखता है। तो मैं सोनू कुमार में पूरे बिहार को देखता हूं, 10 से 11 करोड़ बिहार वासियों को देखता हूं और उनकी स्थिति को देखता हूं। ये हमारे लिए, इस सरकार के लिए बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि बड़े बड़े वादे करने के बाद भी आज शिक्षा का स्तर इतना बिहार में गिर चुका है।
पलायन करने के लिए मजबूर हैं लोग। लोगों के पास रोजगार की व्यवस्था नहीं है, लोगों के पास बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी बिहार में, आप सब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, उठा के आंकड़े देख लीजिएगा, मेरे पास लंबी फेहरिस्त है आंकड़ों कि क्या कौन सा कल कारखाना कब कांग्रेस ने खोला था, कौन सी नहर का उद्घाटन कब हुआ था, किस नहर से कितने क्षेत्र में सिंचाई होती थी, उन सब को एक एक करके धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया। बड़ी व्यथा है कि बिहार की धरती, जो मैं समझता हूं कि पूरे देश में, बिहार की धरती पूरे देश में सबसे उर्वर धरतियों में से एक, गंगा जी का वहां से निकलना होता है, पूरा गंगा के दोनों ओर की धरती इतनी उर्वर। मैं समझता हूं कि बिहारियों की बुद्धि देश में सबसे उर्वर बुद्धियों में से होती है। जहां की धरती इतनी उर्वर, जहां के लोगों की बुद्धि इतनी उर्वर, वहां के लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं, वहां के लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वहां के लोग पलायन का दंश झेल रहे हैं, बाहर दूसरे शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, गाली खाते हैं। बिहारी एक गाली की तरफ प्रतीत होती है। तो मैं आज सबसे ये कहता हूं, अनुरोध करता हूं कि आइए मिल करके एक बेहतर बिहार के निर्माण के लिए कोशिश करें। बेहतर बिहार के निर्माण में दावे के साथ कह सकता हूं, रोजगार की समस्या, पलायन की समस्या, अगर 5 साल सही से मेहनत कर ली जाए, सिर्फ 5 साल एग्रो बिजनेस को बढ़ावा दे दिया जाए, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ कई सारे फल हैं, कई सारी ऐसी उपज है जो पूरे विश्व में मशहूर है, उनके उत्पादन के ऊपर बढ़ावा दिया जाए, तो 5 साल के अंदर बिहार से मैं समझता हूं कि मैं अपने मॉडल से बेरोजगारी को और पलायन को खत्म कर सकता हूं। इसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि हम सब के लिए, और खास करके आज की जो मौजूदा सत्ता है, ये सरकार है जेडीयू की, भाजपा समर्थित सरकार, इनसे अनुरोध करूंगा कि भाजपा के रंग ढंग में ना चले, झूठ प्रोपेगेंडा की राजनीति से बाहर आए और जमीन पे देखें कि देश की क्या समस्या है, बिहार की क्या समस्या है, और बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान करें। बहुत धन्यवाद। एक राज्य मुझे बता दीजिए बिहार के अलावे, या मास्टरों को एक काम दिया जाता है कि आप जाकर चेक करिए कि कौन रोड पर लाइटिंग कर रहा है और कौन टॉयलेट में कर रहा है। बिहार के अलावे किसी भी प्रदेश में मास्टरों को, टीचरों को एक काम नहीं दिया जाता है। इसलिए आपकी शिक्षा व्यवस्था वहां लचर है और सोनू जैसे लोग आके सामने कह रहे हैं। आप स्कूल में चपरासी की भर्ती नहीं करते हैं, और जो नाम चपरासी क्या करता था वो भी आप टीचर से करवाते। बिहार का उठा लीजिए, 2005 के बाद में बिहार का उठा लीजिए, और जब 2005 के बाद 2005 में सबसे ज्यादा बेरोजगार हुआ है बिहार का। 2005 के बाद एक भी पढ़े लिखे टीचरों की वैकेंसी नहीं हुई। जितने अनपढ़ गंवार से उठा के आपको दोनों पार्टियों की सरकारों ने उसको बैठा दिया। मैं इसको दावा कर रहा हूँ, आप जांच करा दीजिए। जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्रों में विकास निकलने की कोशिश कीजिए, जिम्मेदारी तो मत भागिए। क्या बोले? सत्ता में है आप लोग, भूमिबाल जी और हीरा प्रसाद जी, जिम्मेदारी से कोई नहीं भागा है। नीतीश बाबू की सरकार काम नहीं किया है, समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेती है? सरकार की समर्थन वापस क्यों लेना चाहिए? बात से आप सुनील जी तत्व के आधार पर बात करिए, तत्वहीन बात मत करिए, ठीक है? आप जब बोल रहे थे, मैं आपके बातों की बात, तो शिक्षा में भी हमने विकास किया है, शिक्षा में भी हमने बहुत विकास किया है। और आज आपने कहा कि कोई भी यदि शिक्षकों को जो कार्य मिल रहा है वहां से एक जानकारी पे शिवली जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शिवली जी को भी बोलने का मौका दिया जाए। कह रहा हूं आपकी व्यक्तिगत एक मिनट में बात को समाप्त कर लेते हैं। और भैया आप अपनी बात को पूरी तरह से रखिएगा और मैं पूरी बात आपका सुनूंगा। मेरा यही मानना है, मैंने आप अभी मंसूर जी बता रहे थे, मैंने यही कहा कि शिक्षा better शिक्षा व्यवस्था। एक सवाल, केवल एक सवाल जी से, केवल एक सवाल नहीं की गई। आप देखिए विकास के रास्ते पर चल रहा है, शिक्षक बहाल हुए आज भी। भूमिपाल जी, आप तो नेता है, राजनीति तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप ही के समर्थन वाली जो सरकार यहाँ पे, उसके पार्टी के नेता यूपी में भी है, जिन्होंने कानून ही बना दिया ऐसा कि मेरे ऊपर जितना मुकदमा था उसको बाहर करो। आप भी उससे कहीं अलग नहीं है। आप लोगों ने कानून बना दिया, अपने गलती को कैसे सही करना है
टेट का परीक्षा आपने कब लिया? अरे जब आप आपने क्या वैकेंसी बात थी, कर रहे जब आपने हैं, परीक्षा क्या लिया, बात कर रहे उसके हैं, कितने दिन के क्या बाद आपने बात टेट कर की रहे परीक्षा हैं? ली थी? अरे आपके आपको पास पता आंकड़े हैं नहीं कि है। सरकारी स्कूल में कितने सुनील बच्चों जी, ने सुनील जी, IPS, सुनील जी, की मनोहर परीक्षा जी पास बोल की? रहे हैं। कितने IPS IAS पास मनोहर जी हुए? बोल, आप 4 लाख की सुनील बात जी, करते हैं। दिल्ली में आम आदमी सुनील पार्टी की सरकार है, 10 लाख सुनील रुपया जी, देती है। सुनील जी, अमेरिका एक की बात सुन राष्ट्रपति लीजिए। जब अमेरिका अरे से जब सुनील जी, आते हैं भारत सुनिए, में, तो एक सुनिए तरफ तो ताज महल सही, देखने जाते हैं, तो दूसरे तरफ सुनिए तो दिल्ली के सही, सरकारी स्कूल सुनिए तो देखने जाते सही, हैं। सुनिए आपके तो पास कोई सही, एक स्कूल है दिखाने के लिए? सुनिए तो मैं सही। पूछता हूँ कि आप ही के समर्थन से, आप जिसके समर्थन से अरे सरकार बनाए हैं, उसके एक मंत्री चाहे एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि नवोदय में एडमिशन करवा दूंगा। उनको शर्म नहीं आया? उन्होंने कहा होता कि एक मैं बिहार के सरकारी स्कूल में बढ़िया से आपको पढ़ाई करवा दूंगा। व्यक्तिगत इसका बयानों मतलब पर कहीं ना कहीं हम आप डिबेट लोग के विषय से बाहर नहीं जाएंगे। करते हैं और डिबेट सरकारी स्कूलों को बंद कराना चाहते हैं आप लोग। आपने कहा पतो, आज के चल कर देखिए, लोगों ने अपने पतों को टीचर बनवा दिया और पतो घर में रहती है, हाजिरी लगता है और पैसा मिलता है, पढ़ाने नहीं जाती है। अब आजकल के गाँव में देखिए, जो आज 10 मिनट वहाँ कितनी लड़ाई होती है, स्कूल बनवाने के बिल्डिंग में पैसा खाते हैं लोग, कितनी में पैसा खाते हैं। क्या बात देखिए तो जमीन पर उतर के, अरे जमीन पर उतरिए, महासचिव साहब अपने सरकार को बोलिए जमीन पर उतरे, हम जमीन के लोग हैं। आपका मास्टर जो है जिला में अपने बच्चों को रख के पढ़ाता है, अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता और कहीं ना कहीं चलिए मेरे साथ जल्द करेंगे सुनील महोदय, मैं जल्द करूंगा। आइए मेरे साथ और निरीक्षण ठीक है। करते हैं हम लोग। बताया कि पिछले और आपको पता होना चाहिए कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूर्ववर्ती सरकार लालू जी के सरकार ने शिक्षकों की बहाली 1500 करना प्रारंभ किया एक तो पहले अपना आंकड़ा पूरा करिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आज से 10 साल पहले मात्र 70% लोग पढ़े थे बिहार में। अपना आंकड़ा सुधारिए थोड़ा सा। 61% आंकड़ा 2011 के जनगणना के अनुसार था। आप एक कोई नया नहीं लेके आ रहे। 2011 के जनगणना के अनुसार 61% लोग साक्षर को बोलने के अनुसार आपने लगभग, मैं बता रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे भूमिपाल जी, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो अच्छा लगता है जब कोई भाजपा या भाजपा समर्थित पार्टी का कोई नेता आंकड़ों के साथ बात करे, क्योंकि आंकड़ों से बात करने की आदत भाजपा उनके समर्थक दलों में है नहीं। आपने बताया कि 10 साल में आपने बिहार के अंदर साक्षरता दर को 16 से 63% पहुंचाया। इसके अनुसार हर साल आपने 53 लाख नए लोगों को आपने साक्षर बनाया। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 42,573 है। इसका मतलब यह है कि हर साल हर स्कूल में 125 बच्चे गुना 10 क्लासेस, यानी कि 1250 बच्चे हर स्कूल में पढ़े पिछले 10 साल में। तब जाकर के शिक्षा की स्थिति जो थी, आपने साक्षरता को 16 से 63% पहुंचाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने स्कूल ऐसे हैं प्राथमिक विद्यालय बिहार के शहर में, नगर क्षेत्र में या सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां 1200-1500 बच्चों की आपको अटेंडेंस दिखा दीजिए निकाल कर। आप एक बात बताइए, आप कह रहे थे कि रोजगार बढ़ा है प्रदेश के अंदर, पिछले 10 साल में रोजगार गिरा है, बेरोजगारी का दर बढ़ा है बिहार के अंदर, तो झूठे आंकड़ों पे बात मत कीजिए। आप अभी बात ये करते रहे पूरे टाइम कि आप शिक्षकों के बारे में बुरा मत बोलिए, भला मत बोलिए। आपके सामने सोनू कुमार का बयान है, जिस बयान के ऊपर ये सारा डिबेट हो रहा है, सारे मीडिया चैनल्स पे चल रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो सोनू कुमार कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, उनका स्कूल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, वहां बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और वहीं से पढ़ के IAS IPS बन जाएंगे। तो क्या वो बच्चा जिसके चेहरे से सच्चाई झलक रही है, जिसके चेहरे से आगे बढ़ने की लालसा झलक रही है, जिसके चेहरे से संघर्षशील होने का उसका विचार झलक रहा है, क्या वो झूठ बोल रहा है? नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र नालंदा की घटना है ये। तो सबसे पहले आप अपने भाजपाई चाल चरित्र को दिखाना बंद कीजिए, इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। आप जब टीचरों की गुणवत्ता के ऊपर हमारे एक मीडिया पैनलिस्ट भाई आपसे सवाल पूछ रहे थे, तो आपने कहा कि आप शिक्षकों के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, वो बहुत महान है, वो आदर के योग्य हैं। ये सब जज्बाती बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। भाजपा से इन्फ्लुएंस मत होइए, आंकड़ों पे रहें, आंकड़ों की बात करें।
आप, मैं आज से फिर दावे से कह रहा हूँ, ले चलिए मुझे दिखाइए बिहार में कितने स्कूलों में 1200 और 1500 बच्चे पढ़ते प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ पे भी डाटा आप लोगों ने सारा आगे पीछे किया हुआ है, आंकड़ों के साथ खेला हुआ है। जिस प्रकार से भाजपा आंकड़ों के साथ खेलती है, झूठ बोलती है, मक्कारी करती है, प्रोपागेंडा करती है। मंसूर जी, जिन तथ्यों को आप यदि मैं जोड़ना चाहते हैं, मैं इस डिबेट में नहीं बोलना चाहता। आपने जो कहा कि भाजपा तथ्यहीन बात करती है, ये आप जिस प्रामाणिकता के आधार पर बोलते हैं, ये एक लंबी बहस होगी। इस विषय पर हमको लगता है बोलने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। मैं आपको शिवली जी अपनी बात रखें 1 मिनट में। जवाब वहीदी साहब और वन इंडिया की पूरी टीम का फिर से धन्यवाद कहते हुए, मीडिया के जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उसका धन्यवाद कहते हुए, अपनी बात को मैं सिर्फ एक एडवाइस दूंगा बीजेपी और जदयू के हमारे साथियों को कि झूठ बोलना, पेश करना बंद करके सही काम करें, लोगों को